एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो क्या अब मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट देखेंगे, क्योंकि आज जो मैं एक आपको चार्ट दिखाता हूँ इंडिया विक्स का, तो आप वहाँ पे नोट करना इंडिया विक्स अभी लगभग अपनी जो लो रेंज होती है, राइट, उसके आसपास चल रहा है। 9.8 का आपका विक्स चल रहा है अभी। एंड ये मतलब ये टेक्निकली तब होता है ना, ये शार्प मूव से पहले की आपकी जनरली रहती है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इंडिया विक्स की हिस्टोरिकली, अगर आप ध्यान दोगे इंडिया विक्स की प्राइसिंग के ऊपर, कि जब भी आपको 10 के नीचे, 9 के नीचे, आपको इनके आसपास अगर जब भी आपकी इंडिया विक्स आती है, तब आपको ईदर डायरेक्शन में या तो आपको ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम शार्प मिलेगा या फिर नीचे की तरफ बियरिश मोमेंटम शार्प मिलेगा, राइट। तो अभी फिलहाल 9.8 के आसपास चल रही है, 10 के नीचे जा चुकी है। एंड ये एक आपका ट्रिगर भी है एंड एक वॉच लेवल भी है, अगर आप ऑप्शन बायर है या फिर अगर आप ऑप्शन सेलर है तब भी, राइट। क्योंकि अगर आपका विक्स आपका कम है, अगर कोई शार्प मूव आता है, क्योंकि देखिए विक्स कम होने से क्या होता है ना, कि आपकी ऑप्शन की प्राइस भी कम रहती है, राइट। प्रीमियम आपका कम मिलता है आपको ऑप्शन के अंदर। एंड सडन स्पाइक में क्या होता है कि जो ऑप्शन बायर होते हैं ना, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन बायर को तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको अपने स्टॉप लॉस भी बड़े है ना टाइट रेंज वाले रखने पड़ेंगे फिलहाल के लिए, राइट। तो ये काफ़ी चीज़ें इंडिया विक्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। एक जो आज मेजर फैक्टर अगेन आपके लिए रहा है, एफआई सेलिंग रही है, राइट। मार्केट के अंदर जो आज वापस एक सेल ऑफ तो नहीं बोलेंगे इसको, बट हाँ, एक जो बियरिश आपकी टोन थी आज मार्केट की पूरे दिन, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन आपकी एफआई सेलिंग थी। रुपये के अंदर आज आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखी है आपको। एंड अगेन उसका पूरा का पूरा अगर आप देखो, जो ये श्रेय जाता है वो आपके एक ही चीज को जाता है, दैट इज आरबीआई, राइट। क्योंकि इस तरीके का जो ये जो एकदम सडन आपको ये जो गैप दिखा है ना, यहाँ पे मैं अगर आपको क्लियरली दिखाऊं एंड एग्जैक्ट टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें, तो आप ये देखोगे कि मार्केट ओपन होते ही 9:15 के बाद करेंसी मार्केट तो नो डाउट पहले ओपन हो जाता है आपका, बट जैसे ही आपका इंडिया मार्केट चालू हुआ, निफ्टी के अंदर ओपनिंग हुई, ओपनिंग होते ही आपको एक शार्प डिक्लाइन लगभग आधे परसेंट से ज़्यादा की आपको रुपये के अंदर, सॉरी, यूएसडी आईएनआर के अंदर देखने को मिली। एक स्ट्रेंथ आपको लगभग आधे परसेंट की लौटी थी रुपये के अंदर। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली ये मतलब ये जिस तरीके का मूव था, नीचे का गैप अप गैप डाउन था ये, तो ये आपका आरबीआई के इंटरवेंशन से ही पॉसिबल है, राइट। क्योंकि बिना आरबीआई के इंटरवेंशन के इतना बड़ा आपको नीचे की तरफ मूव देखने को नहीं मिलता। देखिए ये आपकी 15 मिनट की कैंडल है यूएसडी एनआर की, आप ये देखिए कितना शार्प एकदम से एक गैप डाउन हुआ है। एंड उसके बाद एक ही रेंज के अंदर ये तब से चल रहा है, राइट। तो बिना आरबीआई के इंटरवेंशन के पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, अब आरबीआई ने इंटरवीन कर तो दिया है, अब ये कल भी करेंगे या फिर आने वाले कुछ दिनों में भी करेंगे, एंड कब तक करेंगे, राइट। कब तक रुपया आपका वीक होता रहेगा, यानी कौन से लेवल तक आपका आरबीआई इंटरवेंशन करता रहेगा, ये भी आने वाले दिनों में देखने की आपके लिए ज़रूरत है, राइट। तो हमारे लिए जो ट्रिगर्स अभी कल के लिए या आने वाले दिनों के लिए है, वो एक तो आपकी इंडिया विक्स है जो कि 9.8 की चल रही है। एंड जितनी कम ये इंडिया विक्स होती रहेगी, उतने आपके चांसेस अब शार्प मूव के दो इधर साइड डायरेक्शन, बुलिश या बेरिश डायरेक्शन में आपको होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। सेकंड आपकी जो है वो मैंने आपको बताया, एफआई सेलिंग है आपका, राइट। एफआई सेलिंग हो रही है, अभी कब तक कंटिन्यू रहती है, ठीक है। थर्ड जो आपका है वो रूपी का मोमेंटम था, राइट। क्योंकि अब रूपी भी आपको काफ़ी चीज़ें डिसाइड करेगा कि भाई किस तरीके से रहता है और कब तक इसके अंदर आरबीआई आपको इंटरवीन करता है, राइट। तो हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, कि अगर गैप डाउन होता है ओपन, तो किस तरीके का आपको इसमें ट्रेड प्लान करना है, गैप अप ओपनिंग होती है तो किस तरीके की ट्रेड प्लान करनी है, या फिर अगर फ्लैट मार्केट रहता है, फ्लैट ओपनिंग रहती है, तो फिर आपको किस तरीके की मूव इसके अंदर निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड आने वाले दिनों में या कल की तारीख में आपको मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। तो आप निफ्टी में देखेंगे अराउंड आपको जिन लेवल पे बंद हुआ था उससे थोड़ा सा आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, बट वो सस्टेन नहीं हुई और फिर वापस आपको, अगर आप मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं इसका, सीपीआर लगा के,
तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे कहीं इसकी ओपनिंग हुई 900 के लेवल के आसपास की, एंड 920 930 के लेवल तक इसने हाई बनाया, एंड वहां से फिर आपको वापस एक सेल ऑफ देखने को मिला। कहाँ तक? लगभग 780 के लेवल तक आपको वापस से एक नीचे की तरफ शार्प मूव देखने को निफ्टी के अंदर मिला। राइट, तो ये हमको जो मोमेंटम है ना, ये क्लियरली बता रहा है कि अभी जैसे ही आपको थोड़ी सी भी मार्केट में रिकवरी मिल रही है निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, तो एक सेल ऑफ आ जाता है एफआईज की तरफ से मार्केट के अंदर। एक एफआईज अपना माल बेचना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक वापिस से नीचे की तरफ मूव चालू हो जाता है। अब मुद्दा ये है कि भाई कल आपको किस तरीके का मार्केट मिलेगा, या फिर कल अगर किस तरीके का मार्केट मिलता है तो उसमें आपको क्या करना है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। राइट, तो गैप डाउन ओपनिंग के लिए देखो, आपको जो अभी फिलहाल के लिए सबसे जरूरी बात याद रखने की है, वो आपके लिए है इंपॉर्टेंट लेवल्स याद रखने की। राइट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल याद रखने की। काफी दिनों से मैं पिछले 4-5 वीडियो से भी ये चीज डिस्कस करता आ रहा हूँ कि निफ्टी के लिए जो अभी इमीडिएट बेसिस पे एक हडल, और वो भी स्ट्रॉन्ग हडल जो बनी हुई है, वो आपकी 26,000 की लेवल या 2650 की लेवल है। राइट, ये आपकी एक इमीडिएट बेसिस पे हडल है। इसको क्रॉस करना निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अपना बुलिश मूव वापस रिगेन करने के लिए, वापस से कंटिन्यू करने के लिए। बट आज का जो मूव हुआ है उसके बाद क्या हुआ ना, कि मेरा ये जो जो सेल ऑफ जहां से चालू हो रहा है, जैसे पहले मैं अभी आज के वीडियो से पहले कह रहा था कि भाई अभी तक का आपका 26,000 से लेके 2650 तक का लेवल है। राइट, अब मैं उसको रिवाइज करके 25,900 से लेके 2650 तक कर रहा हूँ। राइट, 25,900 से लेके 2650 तक की जो रेंज है, ये आपकी एक ऐसी रेंज रहेगी जहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को, मतलब किसी भी बाउंस में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को इसमें मिल सकती है। जो हमने लेवल नीचे सपोर्ट के लिए डिस्कस किया था 25,700 750 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर आपका सपोज गैप डाउन आपको 25,700 के लेवल पे मिलता है, तो इमीडिएट बेसिस पे सेल नहीं करना है, हमको वेट करना है 15 मिनट का, आधे घंटे का, किस तरीके का मूवमेंट उसके अंदर रहता है। अगर आपको यहाँ से 25,700 के लेवल से किसी भी तरीके का बाउंस बैक देखने को मिलता है, राइट, कोई डोजी कैंडल देखने को मिलती है, किसी भी तरीके का आपको 50-60 पॉइंट का ऊपर की तरफ बाउंस बैक देखने को मिलता है, तब फिर आपका ये जो सपोर्ट है आपका 25,700 का लेवल, ये आपको फिर वापस से अगेन जो रेंज की आपकी जो रेंज है उसकी अपर अपर जोन में लेके जा सकता है, जो कि मैंने अभी बताया 25,900 से लेके 26,000 से लेके 2650 तक की। राइट, ये 150 पॉइंट की आपकी सेल ऑफ की रेंज है। तो 25,700 से किसी भी तरीके का ऊपर की तरफ मूव मिलता है, बाउंस बैक मिलता है, तो ये आपको 25,900 से लेके 26,2650 के आसपास आपको लेके जा सकता है। एंड वहां पे एक बार सलाह ये रहेगी कि एक बार के लिए इस रेंज में आके आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट ना हो 2650 के ऊपर, आपको 15 मिनट आधा घंटे मार्केट ना टिके, तब तक आपको किसी भी तरीके की लॉन्ग पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है। राइट, तो ये तो एक आपका सिनेरियो हो गया गैप डाउन ओपनिंग। अब गैप अप के लिए क्या है, जैसे गैप डाउन के लिए मैंने आपको सपोर्ट बताया 25,700 का, उसी तरीके से जो आपका अगर गैप अप होता है, गैप अप भी देखिए उम्मीद तो कम ही है गैप अप होने की, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर डाउ जोन्स का भी दिखाऊं, आपको ग्लोबल ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी दिखाऊं अगर आपको, तो डाउ जोन्स में आप देखोगे कि डाउ जोन्स में लगभग 150 पॉइंट की आपको गिरावट दिखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको इसको चार्ट लगाता हूँ, तो डाउ जोन्स भी अभी वीक है। राइट, लगभग आधा परसेंट से थोड़ा सा कम ये नीचे है। एंड अगर आप इसमें गिफ्ट निफ्टी का भी देखोगे, तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको लगभग या तो फ्लैट ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है, या फिर थोड़ी सी बेयरिश ओपनिंग आपको, गैप डाउन ओपनिंग आपको इंडिकेट फिलहाल के लिए कर रहा है। राइट, तो गैप अप तो अभी देखिए पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, बट अगेन क्योंकि मार्केट है, आपको कुछ भी किसी भी तरीके का अपडेट आ सकता है मार्केट ओपन होने से पहले, एंड कोई भी सेंटीमेंट बन के हो सकता है। तो अगर गैप अप की बात करें, तो जो मैंने सपोर्ट का बताया 25,700 का, गैप अप के लिए अगेन जो पहले भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया 25,900 से लेके 26,2650 तक का था। राइट, तो इन लेवल्स पे अगर आता है तो इमीडिएट बेसिस पे बाय नहीं करना है। बाय हमको तभी करना है जब 26,50 का लेवल ब्रेक होगा। बट अगेन इस लेवल पे ओपनिंग होती है 25,900 से 26,50 के बीच में, एंड आपको एक थोड़ा सा रिजेक्शन नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो हम लोग सेल करेंगे ऑप्शंस, और ऑप्शन सेल करना हम लोग प्रेफर करेंगे। कहाँ तक के लिए? टारगेट हमारा क्या रहेगा? 25,700 750 का। राइट, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है आपकी, तो फ्लैट ओपनिंग पे हमको क्या वेट करना है? हमको वेट करना है आधे घंटे का। पहले आधे घंटे का वेट करें, या पहले 15 मिनट का वेट करें। अगर आपकी कोई भी रेंज फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ब्रेक होती है, राइट, और जिस भी डायरेक्शन में होती है, सपोज आपका, मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको।
सपोज आपकी जहां अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है ना, आधे घंटे आपको एक रेंज मिलती है देखने को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये रेंज का हाई एंड लो मार्क करना है। एंड इस रेंज के अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तब आप कहाँ तक का टारगेट लेके चलो, 950 से लेके 26,000 तक का टारगेट लेके चलो। एंड ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपका 25,700 का तो सपोर्ट है आपका, वो टारगेट तो आपके लिए है ही है, राइट। तो ये आपका फ्लैट मार्केट अगर ओपन होता है तो उसके अंदर आपका ये सिनेरियो बन के आता है, राइट। तो ये चीज देखो क्लियरली, लेवल्स अभी जो इंडिकेटेड है, रेंज अभी आपकी जो मैंने बताई आपको 25,900 से लेके 26,50 के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 25,700 का सपोर्ट है। एंड अगर 25,700 का सपोर्ट आपका ब्रेक होता है तब ये भी चीज ध्यान रखना है, 25,700 का ब्रेक होने के बाद 15 मिनट आधा घंटा अगर उसके नीचे रुकता है तो फिर आपको एक शार्प मूव 200 पॉइंट का 25,500 तक भी देखने को इमीडिएट बेसिस पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, उससे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर 25,700 का ब्रेक होता है एंड वहां पे 15 मिनट या आधा घंटा ज्यादा होल्ड करता है ये ब्रेक 25,700 के नीचे, तो फिर आपको शार्प 200 पॉइंट का मूव 25,500 तक इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। एंड अगेन हमने जो स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, इंडिया विक्स आपका अभी बहुत कम है, हिस्टोरिकली लो लेवल्स पे चल रहा है अभी, और भी नीचे जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट अगेन क्योंकि इतना लो है ये विक्स, तो आपको एक शार्प मूव किसी भी डायरेक्शन में मिल सकता है। एंड अगर 25,700 का लेवल ब्रेक हुआ एंड तो आपका इंडिया विक्स भी बढ़ेगा एंड आपको एक शार्प मूव मिलेगा नीचे की तरफ 25,500 के लेवल तक। एंड अगेन वही चीज आपकी ऊपर भी आ जाती है, अगर 26,50 का लेवल ब्रेक होता है एंड उसके ऊपर अगर आपको आधा घंटा 15 मिनट के लिए टिकता है मार्केट, तो फिर एक वापस इधर भी आपको 150-200 पॉइंट का शार्प मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 26,150 से लेके 26,200 की रेंज तक लेके जा सकता है। एंड उसके बाद अगर वो रेंज भी उस रेंज का भी ब्रेकआउट होता है, देन 26,300 का लेवल जो आपका लगभग ऑल टाइम हाई था, उन लेवल्स के आसपास आप जाते हुए निफ्टी को देख सकते हैं, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी एंड बैंक, सॉरी निफ्टी के लेवल्स थे। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए प्राइवेट सेक्टर के जितने भी आपके बैंक्स है उसके अंदर आपको इतनी, मतलब जो वीकनेस अभी है वो फिलहाल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वजह से ही है। बट जो अभी इन्होंने जो बैंक निफ्टी ने अपना ये जो लेवल था अपना 58,800 का, इसको सस्टेन किया, इसके वो क्लोजिंग दिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएसयू बैंक की वजह से दी है, राइट। तो आपके पीएसयू बैंक्स की वजह से आपको आज आज एसबीआई भी लगभग 1% के आसपास स्ट्रांग था। और पीएसयू बैंक जनरली भी अभी फिलहाल आज स्ट्रांग आपके बंद हुए हैं, पॉजिटिवली बंद हुए हैं। तो उसकी एक स्ट्रेंथ थी जो कि आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली, एंड आपका बैंक निफ्टी 58,800 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अब बैंक निफ्टी में देखिए रेंज की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी में रेंज क्या निकल के आती है कि अगर आपको ऊपर की तरफ देखना है तो ऊपर की तरफ आपकी रेंज है 59,500 की, नीचे की तरफ अगर आपको देखना है तो आपकी जो सपोर्ट है वो 58,800 का है, जो कि आज के दिन भी था, करेक्ट। अब अगर बैंक निफ्टी में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो आपको सेल, गैप अप ओपनिंग दिखती है ना, आपको सेल नहीं करना है। गैप अप ओपनिंग दिखती है अगर आपको मार्केट 59,500 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको नीचे की तरफ कोई रिजेक्शन मिल रही है क्या। अगर नीचे की तरफ आपको रिजेक्शन मिलती है तो हम लोग और नीचे का टारगेट लेके चल सकते हैं। 59,500 से रिजेक्शन के बाद 59,000 का पहला टारगेट है एंड सेकंड टारगेट 58,800 का है। गैप डाउन सिनेरियो में अगर 58,800 के आसपास का आपको गैप डाउन देखने को मिलता है एंड यहाँ से आपको ऊपर की तरफ पुश बैक दिखता है, तो फिर हमारा पहला टारगेट 59,000 का रहेगा एंड देन उसके बाद 59,500 के आसपास का टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी में रहेगा। फ्लैट ओपनिंग होती है तो जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया, जिस भी तरफ रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो 59,500 का टारगेट है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो 58,800 का टारगेट है। अब जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया था आपका 25,700 का लेवल, वही लेवल आपका बैंक निफ्टी के अंदर 58,800 का है। अगर आपका 58,800 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ 58,600 एंड 58,600 500 का लेवल टूटने के बाद जो आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो आपका अराउंड 58,000 से लेके 58,100 का रहेगा, ठीक है। तो अगेन कॉशियस रहने का मार्केट है, थोड़ी सी बियरिश टोन मार्केट पकड़ चुका है एंड अगेन एफआई सेलिंग हो रही है, तो आपको किसी भी, फिलहाल अगर राइज ऑन सेल टाइप सिचुएशन बन चुकी है, किसी भी तरीके से अगर आपको ऊपर की तरफ मूव दिखता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की हमको प्लान करना है एंड रिजेक्शन मिलते हैं हम लोग वहां पे शॉर्ट रेट प्लान कर सकते हैं।
बट अगर 59,500 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, किसी तरीके से ऊपर जाता है एंड 59,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो फिर आपको कहाँ तक मार्केट देखने को जाते हुए देखने को मिल सकता है 59,800, एंड उसका लेवल ब्रेक होने पे आपको 60,000 के लेवल देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए काफी दिनों से आप नोट भी कर रहे होंगे कि जो मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो लेवल अभी फिलहाल के लिए ज्यादा टूट नहीं रहे, मतलब लगभग वही लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है, राइट। मार्केट में अभी ट्रेड करने जैसा अभी कुछ फिलहाल है नहीं कि आप एग्रेसिवली किसी भी डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन के अंदर आप ट्रेड करो। तो ऐसा कुछ मार्केट में अभी मोमेंटम है भी नहीं है। जनरली दिसंबर मंथ में क्या होता है ना कि दिसंबर मंथ में आपको मोस्टली देखने को मिलता नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो दिसंबर मंथ थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल मिलता है, बट एक रेंज बाउंड ही रहता है या फिर बियरिश टोन में ही रहता है। उसका देखिए फैक्टर सिंपल सा है, आपका हॉलीडे सीजन चलता है, एफ भी छुट्टी पे जाते हैं, अगेन छुट्टी पे जाने से पहले वो, एंड ये आपको हर दिसंबर में देखने को मिलेगा कि वो अपने हॉलीडेज पे जाने से पहले थोड़ा सा अपनी पोजीशनिंग हल्की करके ही जाते हैं, है ना। तो वो इम्पैक्ट भी आपको मार्केट में हर दिसंबर में देखने को मिलता है, इस दिसंबर भी देखने को आपको मिल रहा है। अब देखने वाली आगे वाली जो ये दिसंबर पूरा खत्म हो रहा है उसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि अब जो नीचे की आपने ट्रेजेक्टरी पकड़ी है, राइट, जो आपकी टोन थोड़ी सी बियरिश हुई है, वो कौन से लेवल तक आपको कंटिन्यू होते हुए दिखती है। निफ्टी के अंदर वो 25,500 तक जाती है या 25,700 में रुक जाएगी, ये देखने, मतलब ये देखने की बात रहेगी। बैंक निफ्टी में 58,800 पे वो रुक जाती है या 58,500 तक लेके जाएगी या 58,000 तक लेके जाएगी। ये आपकी आने वाले दिनों में जो बाकी का दिसंबर आपका महीना बाकी रहा है उसके अंदर आपकी देखने की ज़रूरत है, राइट। एंड अगेन जो एक एक और फैक्टर जो आपका भी जैसे यूएसडी आईएनआर का आ रहा था, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, आरबीआई का इंटरवेंशन था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि भाई आरबीआई कौन से लेवल तक आपको इंटरफेयर करेगा इसके अंदर मार्केट में। क्योंकि ये जो मूव आया था ना स्टार्टिंग वाला 9-15 के बाद, जो पहले जो एकदम से गैप डाउन हुआ था, तो वो बिना आरबीआई के इंटरवेंशन के, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है इसकी कि बिना आरबीआई इंटरवेंशन के आपको इस तरीके का एक सिंगल गैप डाउन देखने को मिले। और जबकि आपका वीक रुपया इतना वीक है, उसके बावजूद आपको इस लेवल पे आपको गैप डाउन रुपए के अंदर देखने को मिले, तो क्लियर ये एक आरबीआई इंटरवेंशन दिखता है, मतलब चार्ट पे आपको दिख जाएगा। एंड अब ये कब तक रहेगा, क्योंकि जो वीकनेस है रुपए के अंदर वो तो आपको होती हुई दिख ही रही है, राइट। क्योंकि इतनी आपको जो इतनी, अब देखिए चिंता की बात इसमें पता है क्या है, चिंता की बात इसके अंदर ये है कि आपकी ये जो कैंडल है ना, इतनी बड़ी इंटरवेंशन के बाद भी आपको एक नीचे की तरफ पुश नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। तो ये जो इंटरवेंशन आया था यही आया था, उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा जहां पे था वहीं पे पॉज कर लिया है, वो नीचे की तरफ एक पुश आपको देखने को नहीं मिला है। तो ये भी एक चिंता की बात है, एंड हो सकता है कि आपको कल, मतलब अगेन 91 के लेवल टच होते हुए दिख भी जाए, ये भी इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है अगर आरबीआई इंटरवेंशन ना करे तो। अगर आरबीआई करता भी है तो कौन से लेवल पे करेगा, अब वापस से इन्हीं लेवल्स पे करे थोड़ा मुश्किल है। एंड अगेन जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट है 92 की, अगर आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं आता है तो वो भी आपको पॉसिबल है कि देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो काफ़ी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी मतलब वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि शार्प मूव आपको किसी भी डायरेक्शन में इंडिया विक्स की वजह से देखने को मिल सकता है। तो सलाह यही रहेगी कि अगर आप नहीं ट्रेड कर सकते ये वॉलेटिलिटी या फिर